हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आईपीओ सीजन चल रहा है, लगातार आईपीओ खुल रहे हैं। उसी में एक भयंकर वाला आईपीओ आ रहा है जिसकी आप सबको इंतजार थी। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी आईपीओ अप्लाई करना हो या अलॉटमेंट स्टेटस देखना हो, जैसे नीवा वूपा का अप्लाई हो, अलॉटमेंट स्टेटस हो, आप हमारी वेबसाइट finoving.com पर आईपीओ सेक्शन में देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ तक कि एसएमई आईपीओ का भी ब्लॉग पढ़ना हो हिंदी या इंग्लिश में, वो भी अवेलेबल है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो रोज बदलता रहता है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो सारी इंफॉर्मेशन आईपीओ लवर के लिए एक जगह पे है। तो आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो एचडीएफसी बैंक से रिलेट करता है। किसके बारे में बात करूंगा कमेंट में बता दीजिएगा और जल्दी से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन ऑन रहना जरूरी है, तो वीडियो के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो एचडीबी फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, बट पता है इसका मिलने का चांस आपके पास सबसे ज्यादा तब रहेगा जब आपके पास एचडीएफसी बैंक के शेयर रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसको भी बताऊंगा। और आपको पता है इसकी न्यूज के बाद एक ब्रोकिंग हाउस ने कुछ कहा है, कुछ टारगेट दिया है, कुछ गुड न्यूज कहा है, उसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम खटाखट चार्ट देख लेते हैं। अब ये खटाखट से कांग्रेस बीजेपी मत कर लीजिएगा। तो ये एक टॉप था जहां से एचडीएफसी बैंक गिरा है, ये दूसरा टॉप का अप्रॉक्स एरिया है जहां से गिरा है। तो ये मोटा मोटा इस एरिया के पास आया हुआ है जो एक मेक और ब्रेक का चार्ट पे खड़ा है। यानी एचडीएफसी बैंक इतनी मार्केट की गिरावट में भी एक साइडवेज मोमेंट क्रिएट करके मजबूती के साथ थमा पड़ा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेक और ब्रेक, क्योंकि कोई भी गणित होने के लिए एचडीएफसी बैंक में ये लेवल को टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस उससे भी बड़ी बात, ये बॉक्स क्रिएट करके एक बहुत बड़ा वो हो जाता है कि भैया बॉक्स के अंदर इंसान ऐसे जेल में बंद हो जाता है कि भैया फटे तो मैं निकलूं। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट प्राइस एक्शन का बना हुआ है, इसको ध्यान से मत हटाइएगा, क्योंकि यहां से मिलने वाली है एक बम्पर चाल। बम्पर वर्ड यूज किया हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। वहीं पर 4 स्क्रीनर हम आपको देने वाले हैं हमारी 10 नवंबर की क्लास में, जो पहली बार देंगे। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। और आज एक स्पेशल डे है लाइव का, जहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस स्पेशल डे के कारण। तो 10 नवंबर की क्लास में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाएंगे, जिससे आप बिंदास बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, जो जॉब पर्सन है, उस स्क्रीनर से क्विकली स्टॉक फिल्टर करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो लॉस बंद, प्रॉफिट शुरू। कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए 9708094321 पे। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। 2007 में शुरू हुई थी। ये एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है, जिसमें 94.6% की होल्डिंग जो है वो एचडीएफसी बैंक की है। नन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी कंपनी हो गई, जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रही है रिटेल कस्टमर को, जिसमें मिडिल इनकम क्लास वाले और एमएसएमई दोनों आते हैं। ठीक है। अब यहां पे इनका टोटल लोन बुक जो आज के डेट में है वो 98,624 करोड़ का है, जो 3 सेगमेंट में डिवाइड है। पहला है इंटरप्राइज, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस। अब इंटरप्राइज लेंडिंग में क्या है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों है एमएसएमई का। एसेट फाइनेंस में आए तो सिक्योर्ड लोन फॉर इनकम जनरेटिंग एसेट फॉर लाइक व्हीकल और इक्विपमेंट जो लेते हैं उस पर आ गया। और कंज्यूमर फाइनेंस में कंज्यूमर गुड और पर्सनल नीड का है। यहां पर बाइफर्केशन समझ लीजिएगा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है अनसिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट में कोई गारंटी नहीं है, सिक्योर्ड वो जिसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं गारंटी है कि पैसा आएगा। अब इनका जो मेन धंधा है वो क्या है, तो बड़ी खूबसूरत सी ये बाइफर्केशन है कि इनका तीनों सेगमेंट में बहुत अच्छा पकड़ है। इंटरप्राइज में 40% के करीब का, एसेट फाइनेंस में 37% करीब का, कंज्यूमर फाइनेंस में 22% का। यानी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और प्रॉपर तरीके से पकड़। अब यहां पर लोन जो ऑफर कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखा दिया कि भैया हर तरह का लोन है। वैसे क्या कभी आपने इनसे लोन लिया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम ये देखते हैं कि जहां हमें पैसा लगाना है, वो पैसा अगर लगाना है तो क्या है कहानी, मतलब कहानी का सेंस, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है। तो 2024 से 2027 में 13 से 15% सीएजीआर का ग्रोथ है, आपको पता ही है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन लेने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां पर एनबीएफसी का जो ग्रोथ 15 से 17% का, तो ये बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, क्योंकि ब्याज को धंधो चोखो होगा। तो ब्याज को धंधो क्यों चोखो हुआ है वो पाऊंगा। लेकिन सेगमेंट वाइज लोन देखें तो हमने ये पूरा तोड़ दिया है इनका सारे सेगमेंट को, एमएसएमई, वर्किंग कैपिटल, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, कमर्शियल व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ट्रैक्टर लोन, कंज्यूमर। तो ये सीएजीआर की ग्रोथ जो 19 से 24 में क्या थी,
और 24 से 27 में क्या है वो दिखाने की कोशिश की है, जिससे आप इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से रूबरू कर पाओ और समझ पाओ कि नहीं भैया इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अब आईपीओ की समरी क्या है, तो आईपीओ का डेट अभी आया नहीं है बट बहुत जल्दी आ सकता है। प्राइस बैंड डिसाइड नहीं हुआ है बट अनलिस्टेड मार्केट में 1300 रुपए के करीब है। लॉट साइज भी डिसाइड नहीं हुआ है। टोटल इशू साइज जो डीआरएचपी में आया है उसमें 12,500 करोड़ का है। यहां पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल की कंपनी के फाइनेंशियल करोड़ में कैसे हैं, तो आप पाओगे ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस एनपीए घटा है, नेट एनपीए घटा है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है क्योंकि जो भी एनबीएफसी कंपनी है, जो भी बैंक है जो लोन दे रही है, उनका एनपीए और ग्रॉस एनपीए हो नेट एनपीए हो ये सब घटता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेट एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये वो पैसे हैं जो डूब जाते हैं, वापस नहीं आ पाते। और अगर आप 22 से 24 तक में देखोगे तो एक खतरनाक लेवल पर इंप्रूवमेंट है। अब मैंने कहा था ब्याज को धंधो चोखो हुआ है, तो इंटरेस्ट इनकम 84.85% आप इसी से समझ गए होंगे। ब्याज को धंधो चोखो हुआ है क्यों वो ये बात बोलो। अब वैल्यूएशन पे अगर हम आए तो आरओई 17.91% का है, बहुत सही है। प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली महंगा है, 7.5 गुना, ये बहुत महंगा है। जब हम इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो आप पाओगे कि भैया इंडस्ट्री पी 4.5 गुने पे और ये 7.5 गुने पे। पी लेवल देखेंगे तो इंडस्ट्री का 44, इनका 42 के करीब है, यानी मोटा मोटा ठीक है। डेट टू इक्विटी 5 है बट एनबीएफसी कंपनी बैंक में ऐसा रहता है, तो इसलिए जो मेन फोकस आप देखोगे कि पी लेवल पे ठीक है बट प्राइस टू बुक वैल्यू पे काफी महंगा है। अब हमने क्या किया, पीयर कंपैरिजन करने की कोशिश की कि पीयर में हम देखें क्या है कहानी। तो पीयर में हमने सबका नाम डाला, सबका आरओई डाला, सबका डेट टू इक्विटी डाला, एनआईएम डाला, एनएनपीएम डाला। एनआईएम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। तो आप पाओगे कि एचडीबी फाइनेंशियल का आरओई बजाज फाइनेंस के बाद है, यानी सेकंड नंबर पे खड़ा है। डेट टू इक्विटी में अगेन ये सेकंड पे खड़े हैं, चोलामंडलम का डेट टू इक्विटी ज्यादा है। एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनका थोड़ा कम है, वहां पर अगेन बजाज फाइनेंस काफी आगे। यानी अगर इन पैरामीटर के बेस पे देखोगे तो कहीं ना कहीं पीयर में बजाज फाइनेंस काफी सही इस पैरामीटर पर बाकी सबसे दिख रहा है। लेकिन अगर रिटर्न बेस पे आओगे कि एक साल में बजाज फाइनेंस ने क्या रिटर्न दिया है, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, निगेटिव रिटर्न है। तो अब पैसे का यूज क्या होगा, अभी इसकी डिटेल नहीं आई है बट सिंपल सी बात है कि जो ओएफएस होगा वो प्रमोटर या जो इन्वेस्टर है उनके पॉकेट में जाएगा। अब इसमें शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है, तो जैसा कि कहा था एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर के लिए 10% रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। यानी अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है तो आपको 10% रिजर्वेशन कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। आरएचपी फाइलिंग डेट तक एचडीएफसी बैंक के लिए शेयर होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिनकी इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है, जब आएगी तो अपडेट किया जाएगा। बिड लिमिट में बात करें तो शेयर होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी में मैक्सिमम बिड 2 लाख तक हो सकती है। ओएफएस के थ्रू जो स्टेक सेल है उसमें एचडीएफसी बैंक अपने 94.6% स्टेक के साथ एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विस में 10,000 करोड़ रेज करेगा और जो पैसा आएगा बैंक की सर्विस को इन्हांसमेंट करने में मदद होगी। तो इसकी डिटेल भी आएगी तो हम अपलोड करेंगे। वैल्यू अनलॉकिंग करें तो भैया सब्सिडरी लिस्टिंग होगी स्टेक सेल से, एचडीएफसी बैंक के लिए वैल्यू अनलॉक होगा जो उसको बहुत फायदा देगा और ओएफएस पोर्शन पर वन टाइम में गेन भी आएगा। मार्केट कैप इंपैक्ट, तो मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक एचडीबी का एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल मार्केट कैप में कंट्रीब्यूशन 3% से कम होगा, तो खास वाली बात नहीं है। यहाँ पर इन सब चीज के आधार पर ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने एचडीएफसी बैंक पर अपनी बाई की रेटिंग दी और 1990 का टारगेट रखा है। की रिस्क क्या है, क्योंकि अच्छी बात तो सब देखते हैं, रिस्क क्या है, तो इकोनॉमिक डाउनटर्न या इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, जिसका इंपैक्ट यहाँ भी दिखता है। लोन डिफॉल्ट और रिकवरी जैसी कहानी, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बताया था ना कि ये पैसा हाई एक्सपोजर होता है, सिक्योर्ड में तो कोलेटरल रहते हैं तो चांसेस होते हैं पैसा आने का। तो अनसिक्योर्ड लोन पे आपने सुना होगा आरबीआई भी बहुत ही टाइट है, भैया अनसिक्योर्ड लोन मत दो, और बहुत तरह की पैरामीटर है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ग्रोथ रेट को मेंटेन करने में चैलेंज फ्यूचर परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकता है। आज देखो एचडीएफसी बैंक ही खुद अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है, जहां पर दिग्गज माना जाता है, तो उस कंडीशन में एचडीबी उनका ही हिस्सा है, बट हर चीज बदलती है, टाइम बदलता है, तो उसमें ये किस तरीके से करेंगे वो देखने वाली बात होगी। प्रमोटर और ब्रांड पर डिपेंडेंसी, प्रमोटर एचडीएफसी बैंक के ब्रांडिंग पर डिपेंडेंट का मतलब है कि अगर ऑनरशिप में कोई चेंज होता है या ब्रांड से रिलेटेड कोई इशू होता है तो इम्पैक्ट आ सकता है। और यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, और आरबीआई के रेगुलेशन खतरनाक लेवल पे चेंज हो रहे हैं, खतरनाक लेवल पे टाइट होते जा रहे हैं, जो धंधों पर इंपैक्ट डालता है। तो कंक्लूजन क्या है
फाइनल समरी कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 12,500 करोड़ का आईपीओ लॉन्च कर रहा है, जिसमें एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर के लिए 10% का रिजर्वेशन है। आपके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है या नहीं। रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है कि जो ये काम कर रहे हैं रिटेल फोकस्ड है, मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें एमएसएमई और लो टू मिडिल क्लास होल्ड को ये टारगेट में रखे हुए सेगमेंट होता है। स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है, और किसी भी एनबीएफसी की जो एसेट क्वालिटी है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। इनका जो मॉडल है वो है फिजिटल। अब आपको ये फिजिटल क्या है, तो भैया फिजिकल ब्रांच प्लस डिजिटल का कॉम्बी, क्योंकि डिजिटल का जमाना है, तो ये दोनों मिलाकर अपने लोन बुक, कस्टमर बेस, सब चीज़ को बढ़ाने की कोशिश में है। चैलेंज क्या है, तो पीयर बहुत तगड़े तगड़े हैं, कोई भी हल्के पीयर नहीं है कि दिक्कत होगी। तो फिलहाल और डिटेल आने दीजिए, बट उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन तो मिल गया होगा, तो बस तैयार रहिए और बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो